ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये नारद परिव्राजक उपनिषद का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं चतुर्थ उपदेश चौथे पाठ से। संन्यास धर्म के पालन का महत्व एवं संन्यास धर्म को धारण करने की शास्त्रीय विधि। ये श्लोक नंबर 1 से लेकर के 12वें श्लोक तक का हिंदी अनुवाद करते हैं हम। जो ज्ञानी मनुष्य लोक वेद विषय वासनाओं के भोग एवं समस्त इंद्रियों की अधीनता का परित्याग करके एकमात्र अपने आत्मा के उत्थान में सतत स्थिर रहता है, वही परिव्राजक सन्यासी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। उत्तम परिव्राजक नाम गोत्र आदि के वर्ण, देश काल, शास्त्रीय ज्ञान, कुल, अवस्था, आचार, व्रत, उपवास एवं शील आदि का प्रकाशन, प्रचार, प्रसार कदापि न करे। वह किसी भी स्त्री से वार्तालाप कभी न करे। पूर्व में देखी हुई किसी भी परिचित स्त्री का अपने मन में स्मरण तक भी न करे। उन स्त्रियों की चर्चा से सदैव दूर रहे और उनके चित्र आदि को भी कभी न देखे। भाषण, संभाषण, स्मरण, चर्चा एवं चित्रों को देखना, स्त्रियों से संबंधित इन 4 तरह की बातों का जो मनुष्य मोह के वश हुआ आचरण करता है, निश्चय ही उसके चित्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन विकारों से उसका धर्म अवश्य ही नष्ट हो जाता है। सन्यासियों के लिए आसक्ति, क्रोध, झूठ, माया, मोह, लोभ, प्रिय अप्रिय, शिल्प कला, व्याख्यान करना, कामना, राग, संग्रह, अहंकार, परग्रह निवास, चिकित्सा का व्यवसाय, ममता, धर्म के लिए साहसिक कार्य, मंत्र प्रयोग, औषधि वितरण, जहर देना, आशीर्वाद देना आदि, ये सभी कार्य वर्जित हैं। इनका उपयोग करने वाला परिव्राजक अपने धर्म लक्ष्य से पदच्युत हो जाता है। मोक्ष धर्म में सतत संलग्न रहने वाला ज्ञानी सन्यासी अपने किसी हितैषी शुभ चिंतक के लिए भी आओ जाओ रुको आदि स्वागत एवं सम्मान की बात कभी न करे। स्वप्न में भी कभी किसी के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार न करे। दूसरे अन्य किसी को भी न दिलवाए और न खुद ही किसी को देने लेने के लिए बाध्य करे। स्त्री पुरुष आदि भी आत्मीय सज्जनों के शुभ अथवा अशुभ समाचारों को सुनकर देखकर कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित न हो। दुख सुख को सदैव के लिए त्याग दे। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह आदि का पालन करना, उद्दंडता के भाव से रहित होना, किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष दीनहीन न होना, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, अस्नेही, किसी से अदैतिक लगाव न रखना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, श्रद्धा, अक्षमा आदि इंद्रियों का संयम, मन का निग्रह, सभी प्रियजनों के प्रति उदासीनता का भाव, धीरता, निर्दलता, सहनशीलता तथा करुणा, लज्जा, ज्ञान विज्ञान परायणता, स्वल्प आहार एवं धैर्य, ये सभी मन को वश में रखने वाले परिव्राजकों सन्यासियों के श्रेष्ठ
प्रख्यात धर्म है। अब श्लोक नंबर 13 से 22वें तक का हिंदी अनुवाद। द्वंद्व आदि विकारों से रहित होकर सात्विक गुणों में सर्वदा प्रतिष्ठित रहकर सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला तुर्यावस्था में सतत परमहंस सन्यासी साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण का साकार रूप है। वह गांव में एक रात्रि ही निवास के लिए रहे और बड़े नगर में मात्र 5 रात्रि ही व्यतीत करे, परंतु यह नियम वर्षा ऋतु के अतिरिक्त समय के लिए ही निर्धारित है। वर्षा काल में वह सन्यासी 4 माह तक किसी एक निश्चित स्थान पर वास करे। सन्यासी एक गांव में 2 रात्रियां कभी न रहे। यदि वह रहता है तो संभव है कि उसके अंतःकरण में राग आदि विकारों का भाव आ जाए। इन विकारों से वह नरक में गमन करने वाला हो जाता है। गांव से बाहर किसी एकांत स्थल में मन एवं इंद्रियों को संयमित करके निवास करे। कहीं पर भी वह अपने निवास के लिए आश्रम या कुटी मठ आदि न बनाए। जिस तरह से कृमि कीट हमेशा यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं, उसी तरह से 8 मास तक परिव्राजक इस वसुंधरा पर विचरण करता रहे। मात्र वर्षा काल 4 मास वह एक ही स्थल पर निवास करे। सन्यासी मात्र एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण करे या फिर वस्त्र रहित होकर रहे। उस सन्यासी की दृष्टि यत्र तत्र अस्थिर चंचल न होकर एक लक्ष्य विशेष पर ही केंद्रित रहे। कभी भी विषय भोगों में आसक्त न होकर एवं सज्जन पुरुषों के मार्ग को कलुषित न करते हुए सतत परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर पृथ्वी पर विचरण करे। वह अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सदैव पवित्र सतल पर ही निवास करे। योग प्रायण परिव्राजक पृथ्वी तल पर नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए ही सर्वदा विचरण करता रहे। रात्रि को मध्याह्न में तथा दोनों संध्याओं प्रातः सायं के समय कभी भी इधर उधर भ्रमण न करे और ऐसे स्थलों पर भी भ्रमण न करे जो निर्जन दुर्गम एवं समस्त प्राणियों के लिए बाधा पहुंचाने वाले हों। गांव में एक रात्रि, पूर्वे में 2 दिन, पत्तन अर्थात छोटे शहर कस्बे में 3 दिन तथा नगर में 5 रात्रियों तक परिव्राजक को ठहरना चाहिए। वर्षा काल में किसी एक विशेष स्थल पर 2 जो चारों तरफ से शुद्ध जल से घिरा हो अपना निवास बनाए। परिव्राजक समस्त भूत प्राणियों को अपने ही सदृश देखता हुआ अंधे मूर्ख बधिर पागल तथा गुंगे की तरह से इच्छा रखता हुआ भूमि पर विचरता रहे। बहुदक एवं वन में शिथिर सन्यासियों के लिए त्रिकाल स्नान कहा गया है, लेकिन हंस नामक सन्यासी के लिए दिन में मात्र एक ही बार स्नान करने का नियम है। हंस नामक सन्यासी से श्रेष्ठ उच्च स्थिति वाले परमहंस नामक सन्यासी के लिए स्नान आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। श्लोक 23 से लेकर के 36 तक का हिंदी अनुवाद। एक दंडी सन्यासियों के पालन करने योग्य ये 7 प्रकार के नियम वाणी का मौन, योगासन, योग, तप तितिक्षा, एकांतवास, निष्प्रह भाव एवं समभाव बतलाए गए हैं। जो परिव्राजक परमहंस की उच्च श्रेणी में पहुंच चुका है
उसके लिए स्नान आदि आवश्यक न होने के कारण केवल वह समस्त चित्त वृत्तियों का त्याग मात्र करे। त्वचा, मांस, रक्त, नाड़ी, मेद, मज्जा एवं अस्थि सहित इस देह में रमन करने वाले पुरुषों और मलमूत्र एवं पीप में रहने वाले कृमि कीटकों में कितना अंतर है, कहाँ समस्त कफ आदि घृणित पदार्थों का एकत्रित विशाल रूप यह शरीर और कहाँ अंग अवयवों की शोभा, विशेष सौंदर्य एवं कमनीयता आदि गुण। अज्ञानी मनुष्य रक्त, मांस, पीप, मलमूत्र, मज्जा, नाड़ी एवं अस्थियों के सहित इस देह में यदि प्रीति करता है तो उसे नरक की निश्चय ही प्राप्ति होगी। उच्चारण न करने योग्य स्त्रियों के गुप्तांग तथा सड़े हुए नाड़ी के घाव में विशेष कोई अंतर न होने पर भी व्यक्ति अपने अंतःकरण की मान्यता के भेद से प्राय वंचित किया जाता है। आखिर स्त्रियों का वह गुप्तांग क्या है? 2 भागों में विदीर्ण हुआ चरमखंड मात्र, और वह भी अपान वायु के निष्क्रमण से दुर्गंध युक्त रहता है। जो मनुष्य सतत उसमें रमन करते रहते हैं उन्हें नमस्कार है। इससे अधिक बड़ा दुस्साहस और क्या हो सकता है। ज्ञानी परावराजिक के लिए न कोई कर्तव्य शेष रहता है, न ही चिन्ह विशेष को धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता। वह सन्यासी ममता विहीन, भय रहित, शांत, द्वंद्व रहित, जाति वर्ग आदि के अहम से रहित तथा भोजन आदि के उपार्जन की चेष्टा से रहित होता है। सन्यासी मुनि लंगोटी धारण करके ही रहे या फिर वस्त्र रहित होकर नग्न अवस्था में रहता हुआ परमात्मा के चिंतन में सदा लगा रहे, इस तरह से ज्ञान प्रायण यति ब्रह्म के भाव की प्राप्ति में सक्षम होता है। परिव्राजक का चिन्ह विशेष होते हुए भी उसमें ज्ञान ही विशेष रूप से मुक्ति का माध्यम होता है। प्राणियों के लिए विभिन्न तरह के चिन्हों का धारण मोक्ष साधक ज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही होता है। जिस व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी यह न जानने में समर्थ हो कि वह साधु है या असाधु, अज्ञानी है या ज्ञानवान, या फिर वह सदाचारी है या दुराचारी, वास्तव में वही सच्चा ब्रह्मपरायण ब्राह्मण है। इस कारण ज्ञानी परिव्राजक चिन्ह विशेष को ने धारण करके अपने धर्म का ज्ञान रखते हुए सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमात्म सत्ता के ध्यान व्रत का पालन करे। वह गूढ़ातिगूढ़ धर्म का आश्रम प्राप्त करके ऐसा आचरण करे जिससे उस सन्यासी के आचरण के संबंध में कोई भी बात दूसरे अन्य लोगों पर परिलक्षित न हो। समस्त प्राणी जनों के लिए संदेह का विषय बना हुआ वह वर्ण, जाति एवं आश्रय से विहीन होकर अंधे, जड़ एवं गूंगे के सदृश भूमि पर विचरण करता रहे। ऐसे श्रेष्ठ शांत चित्त परिव्राजक का दर्शन करके देवगण भी उसके जैसी स्थिति पाने के लिए सर्वदा आतुर होते रहते हैं। जब अपनी आत्म सत्ता के सिवाय दूसरी अन्य किसी वस्तु के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष न रह जाए तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ही है ब्रह्म तत्व का विशेष दिव्य संदेश है।
अब हम 37वें श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं। प्राणियों को अभयदान प्रदान किया गया है। मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। जल का आचमन करके पूर्व दिशा की ओर पूरी अंजलि भरकर जल डालकर ओम स्वाहा कहकर शेष बचे हुए शिखा के बालों को उखाड़ डाले। इसके पश्चात अगले मंत्र, यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है। यह पूर्व काल में प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के साथ ही प्रादुर्भूत हुआ है। यह सर्वश्रेष्ठ एवं आयुष्य की वृद्धि करने वाला है। यज्ञोपवीत को बाहर न रखना चाहिए। हे यज्ञमय सूत्र, आप मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर आत्मा के साथ निरंतर एकाकार होकर रहें। आप परम पवित्र हैं। मुझे सुयश, बल, ज्ञान, वैराग्य एवं धारण शक्ति प्रदान करे। यह मंत्र पढ़कर यज्ञोपवीत को तोड़ डाले और जलांजलि के साथ उसे हाथ में लेकर ओम भूर समुद्रम गच्छ स्वाहा इस मंत्र के द्वारा जल में हवन विसर्जन कर दे। तदंतर ओम भू सन्नेस्तम मया, ओम भुव सन्नेस्तम मया, ओम स्व सन्नेस्तम मया, इस प्रकार 3 बार इस मंत्र को पढ़कर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। इसके बाद ओम भू स्वाहा कहता हुआ वस्त्र एवं कटी सूत्र को भी जल में समर्पित कर दे। तत्पश्चात इस बात को याद करते हुए कि मैं समस्त कर्मों का त्यागी हूँ, दिगंबर वस्त्र रहित होकर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए ऊपर की ओर बाँह उठाए हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाए। 38वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। यदि पूर्व की भांति विद्वान सन्यासी हो तो वह गुरु से ओमकार एवं महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करके मेरे से भिन्न और दूसरा कोई नहीं है, इस निश्चय दृष्टिकोण के साथ आनंद पूर्वक भ्रमण करता रहे। पत्थर, पुष्प, फल एवं जल का ही आहार ग्रहण करे। पर्वत, वन एवं देवालयों में ही विचरण करता हुआ निवास करे। संन्यास के पश्चात यदि वह दिगंबर वस्त्र रहित हो गया हो तो वह अपने हृदय कमल में स्थित सदैव आनंद स्वरूप आत्मा की ही अनुभूति को भरकर कर्मों के द्वारा अत्यधिक दूर रहने में ही लाभ मानता हुआ प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ फल फूलों के रस, छिलके, पत्ते, मूल, जड़ तथा जल के माध्यम से प्राण तत्व को धारण करके एवं मात्र मोक्ष की ही इच्छा रखकर पर्वत की गुफाओं में रहकर तारक मंत्र अथवा परब्रह्म का सतत जप एवं चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दे। 39वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। यदि ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षा से प्रिव्राजक संन्यास धर्म का वर्ण किया हो तो वह 100 कदम आगे की ओर चलने के पश्चात आचार्य आदि गुरुजनों ब्राह्मणों के द्वारा यूं कहकर बुलाए जाने पर कि हे महाभाग, रुको रुको, यह ब्रह्मदंड वस्त्र एवं कमंडलू धारण करो। तुम्हें ओमकार एवं महावाक्य का उपदेश स्वीकार
ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप आ जाना चाहिए। गुरु के समीप आ जाने के पश्चात गुरुजनों एवं आचार्यों द्वारा प्रदान किए जाने पर ही दंड, कटिसूत्र, कोपीन, एक छाटी चादर तथा एक कमंडलू अपने पास धारण करे। दंड बांस का ही हो, उसकी ऊंचाई पैरों से लेकर सिर तक ही होनी चाहिए। वह खरोंच अथवा छेद से रहित, बराबर, चिकना तथा श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न हो। उस दंड का रंग काला न हो। इन सभी वस्तुओं को ग्रहण करने से पूर्व आचमन आदि कृत्य पूर्ण कर ले। तत्पश्चात निर्धारित मंत्र सखा मां गोपायोज तन्निवार्य, हे अर्थात हे दंड, आप मेरे सखा अर्थात प्राण शक्ति की रक्षा करें। आप ही मेरे सखा हैं जो इंद्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हैं। आपने ही वज्र रूप से आहत करके वृत्रासुर का विनाश किया है। आप हमारे लिए कल्याण रूप बने। हमारे अंदर जो भी पाप हो उनका शमन करें का उच्चारण करके दंड को हाथ में धारण करे। तदंतर जगत जीवनम सर्वसौम्य मंत्र के साथ ओमकार का उच्चारण करते हुए कमंडलों को धारण करे। तदुपरांत कूपीनाधारम कटी सूत्र मोम, ऐसा कहकर कटी सूत्र धारण करे। गुयाछादकम कौपीन मोम, यह कहकर कौपीन लंगोटी धारण करे। और शीत वातोषण त्राणकरम देह का रक्षण मोम, इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात ही वस्त्र धारण करे। इसके बाद पुनः आचमन करके योग पट्टाभिषिक्त हो मैं कृतार्थ हो गया ऐसा मानता हुआ अपने आश्रम के उचित सदाचार के पालन में संलग्न हो जाए, ऐसा ही यह उपनिषद है। पंचम उपदेश, पांचवा उपदेश। पहला श्लोक। संन्यास एवं सन्यासी के प्रकार और संन्यास धर्म तथा उसके पालन का महत्व। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने पूछा, हे भगवान, आपने ही कहा है कि संन्यास आश्रम समस्त कर्मों का निवृत्ति कारक है। पुनः यह भी कहते हैं कि सन्यासी अपने आश्रमोचित आचार विचार के पालन में संलग्न हो जाएं। इस विषय में समाधान करने की कृपा करें। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शरीर में प्रतिष्ठित देहधारी प्राणी की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्या, ये चार अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के अधीन रहकर पुरुष कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य के प्रवर्तक होते हैं। सभी प्राणी इन्हीं चारों अवस्थाओं के अधीन रहकर जब जब जिस अवस्था में स्थित होते हैं उसी के अनुकूल रहते हुए आचरण करते हैं। सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के द्वारा आवश्यक रूप से सेवनीय तथा श्रौत स्मार्थ कर्मों का ही सन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचार के पालन में संलग्न हो जाए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अब कृपा करके यथार्थ रूप से सन्यास के कितने प्रकार हैं तथा उनके अनुष्ठान में क्या अंतर है बतलाएं। अब हम श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 2 से 7 तक का हिंदी अनुवाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, संन्यास के भेद से आचरण के भेद में
क्या अंतर पड़ता है यह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, श्रवण करो। वास्तव में संन्यास एक ही प्रकार का है, किंतु ज्ञान रहित होने के कारण, असमर्थावश तथा कर्म लोप के कारण तीन भेदों में बंटकर वैराग्य संन्यास, ज्ञान संन्यास, ज्ञान वैराग्य संन्यास तथा कर्म संन्यास, इन चार भेदों को प्राप्त होता है। जो मन में दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषय वासनाओं में आसक्त न होकर पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह वैराग्य सन्यासी कहलाता है। जो मनुष्य शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने से तथा पाप रूप और पुण्य रूप लोकों का अनुभव तथा श्रवण करने के कारण प्रपंच आदि से स्वभावतः विरक्त हो गया है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, दृष्टि दोष, अहंकार तथा अभिमान ही जिसके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, ऐसे इस संपूर्ण जगत को अपने मन से रहित करके स्त्री कामना, धन कामना तथा लोक में प्रसिद्धि की कामना आदि त्रिविध रूपों वाली दैहिक वासना, शास्त्र वासना एवं लोक वासना का परित्याग कर देता है, और जैसे सामान्य जन वमन किए हुए भोजन को त्याज्य समझते हैं, वैसे ही इन सभी तरह के भोगों को त्याज्य मानते हुए जो व्यक्ति साधन चतुष्ट से युक्त हो, वही संन्यास ग्रहण करता है, वही ज्ञान सन्यासी कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कर्मानुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि का अभ्यास करता हुआ सभी कुछ अनुभव में लाकर के ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा निरंतर अपने ही स्वरूप मात्र का ध्यान करता हुआ जात रूप धर बालकवत निश्चल हो जाता है, वही ज्ञान वैराग्य सन्यासी कहलाता है। जो ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण करके गृहस्थ होकर एवं गृहस्थ से वानप्रस्थ धर्म में प्रविष्ट होकर के पूर्ण वैराग्य न होने पर भी आश्रम कर्मानुसार सबसे बाद में जो संन्यास ग्रहण करता है, वही कर्म सन्यासी है, अथवा ब्रह्मचर्य के पश्चात ही संन्यास का धर्म से जो जात रूप धर हो जाता है, वही वैराग्य सन्यासी कहलाता है। विद्वान सन्यासी ही ज्ञान सन्यासी है और विविदिशा सन्यासी ही कर्म सन्यासी बतलाया गया है। अब 8वां, 9वां और 10वें श्लोक का हिंदी। कर्म संन्यास के भी दो भेद होते हैं। प्रथम निमित्त संन्यास तथा द्वितीय अनिमित्त संन्यास। आतुर संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा जाता है तथा कर्म संन्यास को अनिमित्त संन्यास कहते हैं। रोग आदि के कारण जिसमें समस्त कर्म लुप्त हो जाते हैं, अर्थात जिसमें नित्य नैमित्तिक आदि कोई भी कर्म निर्मित नहीं हो सकते एवं जो प्राण के परित्याग करने के इसमें ग्रहण किया जाता है, ऐसा वह संन्यास ही निमित्त संन्यास कहा गया है। इसे ही आतुर संन्यास भी कहते हैं। शरीर के बलवान होने पर जो विचार द्वारा यह दृढ़ निश्चय करके कि प्रादुर्भूत होने वाली संपूर्ण वस्तुएं नाशवान हैं और इसी तरह से शरीर को भी त्याज्य मान लेता है, वह परमात्मा आकाश में विचरण करने वाला हंस सूर्य है, वही अंतरिक्ष में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने वाला वसु है, वही होता तथा यज्ञवेदी पर प्रतिष्ठित रहने वाला अग्नि रूप है। सद्ग्रस्तों के भवनों में आतिथ्य रूप में आश्रय प्राप्त करने वाला भी वही है। पुरुषों में उसकी ही सत्ता सर्वश्रेष्ठ है, अत्यधिक श्रेष्ठ एवं
अनुभव वस्तुओं में उसका ही अस्तित्व है। शाश्वत सत्य में उसी का निवास है। आकाश में वही सत्य रूप है। वही जल से प्रादुर्भूत होता है। वही गौ अर्थात पृथ्वी एवं वाणी से उत्पन्न होने वाला है। सत्य से भी उसी का प्राकट्य होता है। वही पर्वतों से उत्पन्न होकर इन सभी से भिन्न एवं अति विलक्षण एकमात्र सत्य है। अब हम 11 से 15वें श्लोक का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त मंत्र के भावार्थानुसार जो केवल पर ब्रह्म परमात्मा को ही सत्य स्वरूप जानता है तथा ब्रह्म से अलग और सभी कुछ नाशवान है, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ क्रमशः संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है, उसका यही संन्यास अनिमित्त संन्यास कहलाता है। सन्यासी के 6 भेद इस प्रकार कहे गए हैं। 1 कुटीचक, दूसरा बहुदक, तीसरा हंस, चौथा परमहंस, पांचवा तुर्यातीत तथा छठा अवधूत। कुटीचक सन्यासी शिखा एवं सूत्र यज्ञोपवीत से संपन्न होता है। वह दंड, कमंडलू, कौपीन एवं कंथा कथरी को धारण करता है। माता पिता तथा गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहता है। पात्र, खंती, मिट्टी खोदने वाली तथा झोली आदि को सतत अपने साथ रखता है और मंत्र आदि की साधना में सदैव तत्परता पूर्वक लगा रहता है। एक ही स्थान पर भोजन करता है। श्वेत ऊर्ध्व पुंडर ऊर्ध्व मुख तिलक धारण करता तथा त्रिदंड को भी धारण किए रहता है। बहुदक भी कुटीचक की तरह से शिखा, चोटी, यज्ञोपवीत, दंड, कमंडलू, कौपीन, लंगोटी और कंथा कथरी को धारण करता है। मस्तक में त्रिपुंडर धारण किए रहता है। सभी के प्रति समान भाव रखने वाला होता है और मधुकरी व्यक्ति से विभिन्न ग्रहों से अन्न प्राप्त करके मात्र 8 ग्रास भोजन ही ग्रहण करता है। हंस नाम वाला सन्यासी जटाजूट धारण करने वाला होता है। त्रिपुंड एवं ऊर्ध्व पुंडर धारण करता है। अनिश्चित ग्रहों से मधुकरी भिक्षा लाकर भोजन करने वाला तथा कोपिन खंड एवं तुम्बी धारण करने वाला होता है। परमहंस नामक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता है। यह सन्यासी 5 ग्रहों से अन्न भोजन प्राप्त करके केवल एक रात ही भोजन करता है, अर्थात दूसरे दिन दूसरे अन्य 5 ग्रहों से अन्न प्राप्त करता है। एक कोपीन, एक उड़ने का वस्त्र तथा एक बांस का दंड अपने पास रखता है। यह सन्यासी या तो एक चादर अपने शरीर में सदैव ओढ़कर रहता है अथवा संपूर्ण अंगों में भस्म धारण किए रहता है। परम श्रव त्यागी होता है। 16वां और 17वां श्लोक। तुर्यातीत सन्यासी गो के सदृश ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह कर लेता है। यह सन्यासी कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। यह प्राय फलाहारी ही होता है और यदि अन्नाहार करता है तो केवल 3 घरों से ही अन्न लेता है। शरीर के अतिरिक्त उसके पास और कुछ भी नहीं होता। वह दिगंबर नग्न रहते हुए अपनी इंद्रियों को मृतकों की भांति चेष्टा रहित बना लेता है। अवधूत नामक सन्यासी किसी भी तरह के बंधन को नहीं मानता। कलंक युक्त और पथ भ्रष्ट मनुष्यों को त्याग कर बिना किसी वर्ण भेद के अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में सतत संलग्न रहता है। 18वां श्लोक। आतुर मनुष्य संन्यास स्वीकार करने के बाद जीवित रहे
तो उसे क्रम संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। 19वां श्लोक। कुटीचक, बहुदक तथा हंस नामक इन 3 तरह के सन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ के कर्मानुसार ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का नियम है। 20वां श्लोक। परमहंस, तुरीयातीत एवं अवधूत सन्यासियों के लिए कटिसूत्र, कौपीन, दंड, कमंडलू एवं वस्त्रादि धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वे जात रूप धर रहकर समस्त वर्ण जाति के घरों से दीक्षा याचना के लिए स्वतंत्र हैं। संन्यास धर्म स्वीकार करने के समय मैंने जितना भी कुछ अध्ययन किया वह अपने आप में पर्याप्त है। इस तरह का दृढ़ निश्चय जब तक न हो जाए तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए। तत्पश्चात कौपीन, कटी सूत्रादि को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि वह दिगंबर वस्त्र से रहित हो तो वह कंथा, कथरी आदि अपने पास न रखे, पठन पाठन न करे, प्रवचन, कथा, स्तुति आदि श्रवण न करे तथा उसे व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। तर्कशास्त्र एवं शब्द शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसे मात्र प्रणव रूपी ओमकार का ही जप करना चाहिए। वाणी का व्यर्थ में अपव्यय करना वर्जित है। संकेत मात्र से बात करना भी निषिद्ध है। वह शूद्र, पदच्युत एवं स्त्री से बात बिल्कुल न करे। रज सबला स्त्री से तो भूल कर भी बात न करे। विशेष उत्सव समारोह, पूजा आदि देखना, तीर्थ यात्रा करना या देवताओं का पूजन अर्चन आदि भी यति के लिए आवश्यक नहीं है। 21वां श्लोक। अब सन्यासियों के फिर से कुछ विशेष नियम उपनियम वर्णित किए जाते हैं। कुटीचक सन्यासी के लिए एक ही स्थान विशेष पर दीक्षा स्वीकार करने की विधि है। बहुदक सन्यासी के लिए निश्चय रहित घरों से मधुकरी दीक्षा प्राप्त करने का नियम है। हंस सन्यासी के लिए 8 ग्रहों से मात्र 8 ग्रास अन्न लेकर भोजन ग्रहण करने का विधान है। परमहंस के लिए 5 ग्रहों से अन्न भोजन प्राप्त करने का विधान है। हाथ ही उसका पात्र है, इस कारण उसे कर पात्री भी कहते हैं। तुरीयातीत के लिए गोमुख वृत्ति से फलाहार का ही विधान है, यानी जिस प्रकार गाय को जो कुछ भी भोजन कराया जाए वह मुंह खोल कर ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार देव इच्छा से जो भी कुछ फल फूल प्राप्त हो जाए उसे ही ले लेना चाहिए। अवधूत सन्यासी के लिए समस्त वर्ण जाति के लोगों के यहाँ से अजगर व्यक्ति के अनुसार अन्न प्राप्त करने का विधान है। यदि सन्यासी किसी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी निवास न करे, किसी को भी नमन वंदन न करे, तुरीयातीत एवं अवधूत इन दोनों सन्यासियों में अवस्था अनुसार न कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है। जिसे अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है वह अवस्था में बड़ा होते हुए भी छोटा ही कहा जाएगा। सन्यासी को कभी भी तैरकर नदी पार नहीं करना चाहिए, वृक्षों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, सवारी पर न चले, क्रय विक्रय आदि कुछ भी न करे, किसी भी वस्तु की अदला बदली न करे, दम्भी, अहंकारी एवं असत्यवादी कदापि न बने। यति के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है। सन्यासियों का चिंतन मनन में ही समग्र रूप से पूर्ण अधिकार है। 23वां श्लोक। आतुर एवं कुटीचक नाम वाले सन्यासी पृथ्वीलोक,
और भूलोक को प्राप्त करते हैं। बहुदक सन्यासी स्वर्ग को अर्थात सबलोक को तथा हंस सन्यासी को तपोलोक की प्राप्ति होती है। परमहंस सन्यासी को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तुर्यातीत एवं अवधूत सन्यासी अपनी अंतरात्मा में एकमात्र कैवल्य प्राप्ति का ही अधिकारी होता है। वह भ्रमर का ध्यान करने वाले कर्मी कीटकों के सदृश सतत अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहने के कारण आत्म स्वरूप ही हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस भाव का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है, वह उसी उसी भाव को प्राप्त करता है। यह बात व्यर्थ नहीं है, यह श्रुति समस्त उपदेश है। 24वां श्लोक। अतः इस तरह से समझकर सन्यासी को चाहिए कि वह अपने आत्म स्वरूप के चिंतन के अतिरिक्त और किसी भी आचार में संलग्न न रहे। अलग अलग आचारों का अनुष्ठान संकल्प लेने से तदनुकूल लोकों की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान वैराग्य से युक्त सन्यासी की अपने आप में अर्थात स्वयं में ही मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य और किसी भी आचार में आसक्त न होना ही उसका अपना विशिष्ट आचार है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन तीनों स्थितियों में वह एक रूप होता है। जागृत अवस्था में वही विश्व रूप, स्वप्न अवस्था में तेजस संपन्न तथा सुषुप्ति अवस्था में प्राज स्वरूप कहलाता है। काल भेद से उन अवस्थाओं के स्वामी में भेद होता है। कार्य भेद से ही कारण भेद की जानकारी प्राप्त होती है। जागृत आदि अवस्थाओं में 14 करणों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 4 अंतःकरण की जो बाह्य वृत्तियां हैं, उनका उपादान कारण एक ही अंत की वृत्तियां। अंतः की 4 वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार बतलाई गई हैं। उन वृत्तियों का व्यापार भेद से अलग अलग आचरण भेद होते हैं। 25वां और 26वां श्लोक। जागृत अवस्था तथा उसके नियंता विश्व की स्थिति नेत्र के अंदर निहित है। स्वप्न एवं उसके अधिष्ठाता तेजस का कंठ में निवास है। सुषुप्ति तथा उसके स्वामी प्राज्ञ की स्थिति हृदय अक्षेत्र में है और तूर्य तथा उसके स्वामी परमेश्वर का निवास ब्रह्मरंध्र सिर में कहा गया है। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का वर्णन करते हुए तूर्य रूप में जिसकी स्थिति कही गई है, वह तूर्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा तत्व में ही हूँ। ऐसा जानकर जो जागृत अवस्था में ही सुषुप्त की स्थिति में रहता है, जो जो सुनी तथा जो जो दृष्टिपात की हुई वस्तुएं हैं, वे सब मानो अपरिचित सी हैं। इस तरह से उनकी ओर चिंतन न करते हुए जो स्थित रहता है, उसकी स्वप्नावस्था में भी वैसी ही स्थिति बनी रहती है, अर्थात वह स्वप्न में उपलब्ध पदार्थों को भी स्वीकार नहीं करता है। इस तरह का पुरुष जीवन मुक्त है, ऐसा विद्वजन कहते हैं। समस्त श्रुतियों का मंतव्य भी यही है कि उसी की मुक्ति होती है। भिक्षु इस लोक एवं परलोक के विषयों की भी आकांक्षा नहीं रखता है, किंतु यदि उसके प्रति आकांक्षा हो तो वह तदनुरूप ही हो जाएगा। अपने स्वरूप के अनुसंधान को त्याग कर दूसरे शास्त्रों का अभ्यास उसके लिए उसी तरह से बेकार है, जिस तरह से ऊंट की पीठ पर लदा हुआ केसर का भार। उस यति की योग शास्त्र में रुचि नहीं रहनी चाहिए। उसको सांख्य शास्त्र का अभ्यास एवं मंत्र तंत्र का व्यापार भी उचित नहीं है। यदि सन्यासी की रुचि
अनाने शास्त्र में होती है तो वह सभी कुछ उसके लिए नर्तक को धारण कराए हुए आभूषणों के सदृश हैं। चर्मकार की तरह से सभी से अत्यधिक दूर रहकर कर्म आचरण एवं विद्या से भी दूर रहना चाहिए। ओमकार का भी उच्च स्वर से कीर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो जो कार्य करता है उन उन सब का फल भी उसे भुगतना पड़ता है। इस कारण सभी को अंडी एरंड के तेल के फैन की तरह से सार रहित जानकर छोड़ देना चाहिए और परमात्मा के ध्यान में रहकर मनो में दंड तथा हाथ रूपी पात्रों को ग्रहण करने वाले दिगंबर वस्त्र रहित सन्यासी का दर्शन करके उसके आदर्श को अपने समक्ष रखकर सन्यासी सर्वत्र भ्रमण करे। वह बालक मतवाला तथा पिशाचों की तरह से जीवन अथवा मृत्यु की इच्छा न करे। आज्ञापालक भृत्य नौकर की तरह से परिव्राजक को मात्र काल की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात समय के अनुसार चलना चाहिए। 27 से 34वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो सन्यासी सहनशील, ज्ञान, वैराग्य तथा शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से रहित रहते हुए भिक्षा मात्र से ही जीवन व्यापी करता है, वह सन्यासी सन्यास व्यक्ति का हनन करने वाला कहा गया है। केवल दंड ग्रहण करने, सिर मुंडाने, विभिन्न तरह के वेश बनाने तथा प्रदर्शनात्मक दृष्टि से किसी भी तरह के आचरण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जिस यति ने ज्ञान स्वरूप दंड को ग्रहण किया है वही एक दंडी होता है। जिस सन्यासी ने लकड़ी का दंड तो धारण कर लिया है लेकिन मन में सभी तरह की इच्छाओं को स्थान दे रखा है और जो सर्वथा ज्ञान से रहित है, वह सन्यासी महारौरव आदि नाम वाले भयानक नरक को प्राप्त होता है। महान ऋषि मनीषियों ने प्रतिष्ठा को सुकुरी के मल विष्ठा के सदृश बतलाया है। इस कारण से सन्यासी प्रतिष्ठा को छोड़कर कर्मी कीटकियों की तरह से यत्र तत्र भ्रमण करता रहे। दिगंबर वस्त्र रहित सन्यासी बिना याचना के जो कुछ प्राप्त हो जाए वही भोजन करे तथा वैसे ही वस्त्र आदि से अपने तन को ढक कर रखे। वह अन्य दूसरों के कहने से वस्त्रों को धारण करे तथा दूसरों की ही इच्छा से स्नान आदि संपन्न करे। जो सन्यासी स्वप्न अवस्था में भी जागृत अवस्था के सदृश ही विशेष रूप से सतर्क होकर के वैसी ही चेष्टा निरंतर करता है, वही ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ माना गया है। भिक्षा आदि ने प्राप्त होने पर विषाद नहीं करना चाहिए तथा भिक्षा के प्राप्त हो जाने पर अत्यधिक हर्षान्वित न हो जाए। भिक्षा उतनी ही स्वीकार करे जितना से प्राणों की रक्षा हो सके। रूप, रस और शब्दादि विषयों की आसक्ति से सदैव दूर रहे। सम्मान मिलने को वह सभी तरह से घृणा की दृष्टि से ही देखे। सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला सन्यासी मुक्ति प्राप्त करने पर भी आबद्ध हो जाता है। ऋषि ने आंतरिक स्तर पर वैराग्य भाव न होने पर भी सन्यासी जैसा वेश बनाने की प्रवृत्ति को नरक का मार्ग कहा है। दंड आत्म अनुशासन का प्रतीक है। यदि वह न हो तो उसे धारण करना व्यर्थ है। प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा को लोकेशना कहा जाता है। कामाशक्ति और अर्थात अर्थ शक्ति से छुटकारा पा लेने पर भी यथाशक्ति पीछा
नहीं छोड़ते। सम्मान की आकांक्षा के कारण समान सुविधा देने वालों के प्रति भी आसक्ति होने लगती है। आसक्ति ही बंधन है जो मुक्ति में बाधक है। जब अब श्लोक 35 से 40 का हिंदी अनुवाद। जब चूल्हे की अग्नि बुझ जाए अर्थात भोजन बनकर तैयार हो जाए और घर के सभी सदस्य भोजन प्राप्त कर लें, तब ऐसे ही उपयुक्त समय में सन्यासी श्रेष्ठ वर्ण वाले गृहस्वामियों के घर भिक्षार्थ गमन करे। भिक्षा का उद्देश्य केवल प्राण यात्रा का निर्वाह ही होना चाहिए। हाथों को ही पात्र रूप निर्मित करके भ्रमण करने वाला करपात्री सन्यासी बार बार भिक्षा की याचना न करे। एक ही बार में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे खड़े खड़े ही ग्रहण कर ले या फिर चलते चलते ही भोजन ग्रहण कर ले। हाथ का भोजन जब तक पूर्ण न हो जाए बीच में जल कदापि ग्रहण न करे। सन्यासी को समुद्र के सदृश मर्यादित होकर के रहना चाहिए। उन श्रेष्ठ महाभाग का आशय महान होता है। वे महान रहकर सूर्य के सदृश अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते। जिसमें सन्यासी मुनि गो की तरह मुख से भोजन स्वीकार करने लगता है, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति उस यति के मुख में कुछ डाल दे तब ही वह भोजन ग्रहण करता है। उसमें समस्त प्राणी समुदाय के प्रति उसका समान भाव हो जाता है तथा वह अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जो घर निंदनीय न हो वही दीक्षा ग्रहण हेतु जाए, निंदित ग्रहों का परित्याग कर दे। जिस भवन का दरवाजा खुला हो उसी में प्रवेश करके जिसका दरवाजा बंद हो उसी घर में उसे नहीं जाना चाहिए। धूल आदि से आच्छादित निर्जन भवनों में उसे आश्रय प्राप्त करना चाहिए। सभी प्रकार प्रिय एवं अप्रिय का परित्याग कर देना चाहिए। 41 से 46वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। जहाँ सूर्यास्त हो जाए सन्यासी को वहीं पर शयन करना चाहिए। अपने पास तो न कोई अग्नि ही रखे तथा न ही अपना कोई घर ही निर्माण करे। ईश्वर इच्छा से जो भी कुछ मिल जाए उसी पर आश्रित होकर जीवन यापन करे। मन तथा इंद्रियों को सदैव अपने अंकुश में रखे। जो यदि अपने घर का परित्याग करके वन का आश्रय प्राप्त करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करता है तथा काल की प्रतीक्षा करता हुआ निरंतर विचरण करता है, ऐसा वह सन्यासी निश्चय ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जो परिव्राजक समस्त प्राणियों को अभय ध्यान करके विचरण करता है उसे भी किसी प्राणी से कहीं पर भी भय नहीं होता। जो मान और अहंकार का परित्याग करके द्वंद्व जनित विकार से रहित हो जाता है, उसके मन के सभी संशय मिट जाते हैं। वह न तो किसी प्राणी पर क्रोध करता है, न किसी से ईर्ष्या द्वेष आदि रखता है तथा न वाणी से कभी मिथ्यावादन ही करता है। जो पुण्य स्थलों में सतत विचरण करता रहता है, किसी भी भूत प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा समय मिलने पर भिक्षा मात्र से ही अपना जीवन निर्वाह पूर्ण करता है, ऐसा यति ब्रह्म के भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे वानप्रस्थ तथा गृहस्थों से कभी भी संसर्ग नहीं रहना चाहिए। वह इस बात का ध्यान रखे कि उसकी जीवनचर्या अर्थात दूसरों पर परिलक्षित न हो। सन्यासी में कभी भी प्रसन्नता का आवेश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार
कृमि कीटक सतत विचरण करते रहते हैं, उसी प्रकार सन्यासी भी सूर्य के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से पृथ्वी पर विचरण करे, अर्थात रात्रि में विचरण न करे। 47वें श्लोक से लेकर के 59वें श्लोक तक का हिंदी अनुवाद। कामनाओं, हिंसा एवं लोक संग्रह से संयुक्त जो जो भी कर्म हैं, उन समस्त कर्मों को प्रिव्राजक न तो खुद करे और न ही दूसरे अन्य लोगों से ही कराए। असत शास्त्रों के प्रति कभी भी आसक्त न हो। वह किसी भी तरह का जीविका उपार्जन का साधनभूत कर्म संपन्न करके जीवन यापन कदापि न करे। अनावश्यक बात कभी न करे तथा तर्क वितर्क आदि भी करना त्याग दे। वादी एवं प्रतिवादी में से किसी का भी पक्ष ग्रहण न करे। शिष्यों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। विभिन्न तरह के अधिकाधिक ग्रंथों का अध्ययन न करे तथा अपने पक्ष की सफलता के लिए अपने मन की व्याख्या का प्रयोग न करे। भिन्न भिन्न आयोजनों, उत्सवों आदि के द्वारा अपनी ख्याति न फैलाए। अपने आश्रम आदि का कोई चिन्ह विशेष न लगाए। दूसरे लोगों के समक्ष पागल अथवा बालकों के सदृश अज्ञानी बना रहे। ज्ञानवान होकर भी गूंगे की भांति मौन धारण किए रहे। दूसरे अन्य लोग जिस प्रकार का भाव रखें, उनके सामने वैसा ही अपना स्वरूप बनाकर रहे। अच्छे बुरे विचारों को अपने मन में न आने दे। मूक होकर विचरण करे तथा किसी भी तरह का कोई कर्म न करे। अपनी आत्मा में ही सदैव रमण करता रहे। सर्वत्र जड़वत शांत होकर रहे। अपनी इंद्रियों को संयमित रखे। वासना का परित्याग कर दे तथा भूमि पर अकेला ही भ्रमण करे। किसी को अपना साथी सहचर आदि न बनाए। सभी को सम्यक दृष्टि से देखे। बालक की तरह चेष्टा करे। समस्त कार्यों में पारंगत होते हुए भी अज्ञानियों की तरह रहे। वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी गौ की तरह से सहज रहे। सदैव उन्मत्तों की तरह से बात करे। दुष्ट जनों के द्वारा किए गए अपमान, झूठे आरोप, लांछन आदि को शांत मन से सहन कर ले। यदि वे दुष्ट जन प्रताड़ित करते हैं, बांध करके रखते हैं या क्रियाकलाप में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तब भी विचलित न होकर शांत ही बने रहना चाहिए। अज्ञानी लोग यदि शरीर के ऊपर थूक दें, मल मूत्र त्याग करें अथवा अन्य किसी भी तरह का कष्ट दें, तो उसे भी सहन कर लेना चाहिए। संकट के उत्पन्न होने पर अपना ही उद्धार करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ आदर सम्मान तब के उपार्जन में हानि प्रदान करने वाला है, किंतु अपमानित हुआ प्रिव्राजक बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ योगी प्रिव्राजक श्रेष्ठ जनों के धर्म को कलंकित न करते हुए दृढ़ निश्चय होकर ऐसा आचरण करे जिससे कि सामान्य जन उसका अपमान ही करें तथा उसके संपर्क में न आए। प्रिव्राजक योगारूढ़ हो मन वचन कर्म एवं शरीर द्वारा जरायुष तथा अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे एवं सभी तरह की आसक्तियों का परित्याग कर दे। काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह आदि जितने भी प्रकार के दोष हैं, उनका त्याग करके प्रिव्राजक भय रहित हो जाता है। 60 से लेकर 66वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। प्रिव्राजक का निश्चय किया हुआ धर्म भिक्षा की व्यक्ति द्वारा अर्जित भोज्य पदार्थ ग्रहण करना, मौन व्रत का अवलंबन ग्रहण करना, तपस्या में निरंतर लगे रहना, सद्ज्ञान के अनुसंधान में रत रहना तथा मन में सदैव विरक्ति भाव उत्पन्न होना है। गिरवा वस्त्र धारण कर योगी
निरंतर ध्यान योग में संलग्न रहे। गांव के बाहर वृक्ष की जड़ के समीप में या किसी देव मंदिर में वास करे। नित्य वह भिक्षा द्वारा अर्जित भोज्य सामग्री से ही अपना निर्वाह करे। किसी एक ही सद्गृहस्थ के घर का अन्य भोज्य पदार्थों से कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन अपने आश्रम अनुसार श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए तथा यह श्रेष्ठ आचरण तब तक करता रहे जब तक कि अंतःकरण पूरी तरह से पवित्र न हो जाए। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर वह योगी संन्यास धर्म ग्रहण कर यत्र तत्र इच्छानुसार भ्रमण करे। सन्यासी बाह्य जगत एवं अंतर जगत सभी जगह एकमात्र श्रीमन नारायण का ही दर्शन करते हुए वायु की तरह से पाप संपर्क से अलग होकर मौन रहते हुए सर्वत्र विचरण करे। उसे सुख दुख में समान रूप से रहना चाहिए। अपने मन में सदैव अक्षमा भाव बनाए रखे। हाथ पर जो भी कुछ भोज्य पदार्थ आ जाए उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कहीं पर भी किसी से भी बैर न रखते हुए ब्राह्मण, गौ, अश्व एवं मृग आदि समस्त जीवों में समान दृष्टि रखी। मन ही मन सभी परमपिता सर्वव्यापी परमात्म स्वरूप का ही ध्यान करते हुए मैं ही परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। यदि परिव्राजक इस तरह से समझकर मनो में ज्ञान रूपी दंड धारण करके समस्त आशाओं से मुक्त हो जाता है तथा वस्त्र रहित होकर सदैव मन, वचन, कर्म एवं शरीर के द्वारा संपूर्ण जगत का परित्याग करके माया जनित प्रपंचों की ओर से मुख मोड़कर भ्रमर कीटक न्याय के अनुसार ब्रह्म में निमग्न रहकर मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा ही यह उपनिषद है। भ्रमर कीटक न्याय का उल्लेख ध्यान धारणा के क्रम में बहुधा आता है। भृंगी नामक कीट किसी कीट को पकड़कर अपने बिल में ले जाता है। वहां वह उसे भ्रमर गुंजार से इतना प्रभावित कर लेता है कि वह कीट भी भृंगी बन जाता है। यति को सतत ब्रह्म चिंतन में लीन रहकर स्वयं को ब्रह्म रूप अनुभव करना चाहिए। यह इस मुक्ति का भाव है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तीसरा वीडियो हम छठे उपदेश से शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।